अरे यार अजीब सा लग रहा है यहाँ पे तो यार, कि भाई आपके साथ रहेंगे दो तीन सुरक्षा कर्मी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ। मैं बोल नहीं रहा अभी इंग्लिश वर्ड ना, और ये बंदा जाने लग रहा है बंदूक के साथ। मतलब सब ने रख रखी है, बस मैंने थोड़ा सस्ता टूर ले लिया तो मेरी जिंदगी का इन्होंने कर दिया काम तमाम। भाई यहाँ की बिल्डिंग्स काफी ज्यादा तबाह हो रखी हैं, देखो गोलियों के छेदों के निशान ना। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नई वीडियो से। ये दिन तो आप पहले देख चुके हो क्योंकि मैं सुबह सुबह फ्लाइट लेके पहुंच गया था सोमालिया, जिसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे आना खुद से तो आ ही नहीं सकते, आपको एक टूर लेना पड़ेगा, पैकेज लेना पड़ेगा। 2 दिन का लो, 3 दिन का लो, 4 दिन का लो, 5 दिन का लो, वो आपकी मर्जी है। चाहे 1 दिन का ही लो, पर आप 1 दिन के लिए भी आते हो तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको इनविटेशन लेटर वगैरह डालना पड़ेगा। पता नहीं भाई यहाँ पे क्या है, वीडियो बना सकते हैं नहीं बना सकते। मैं तो होटल के अंदर ही बनाने लग रहा हूँ, तो यहाँ पे पता नहीं बंदा आ गया क्या टोकने ना, निकल गया ऐसे ही, क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे वीडियो बनानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो सिक्योरिटी वाली लेडी भी निकल के आ गई कि भाई वीडियो बना सकते हैं नहीं बना सकते। अरे यार अजीब सा लग रहा है यहाँ पे तो यार, मतलब वो गाइड अंदर से बैठ के देख रहा है मेरे को कि क्या बना रहा है, और वो लेडी भी इधर उधर घूमने लग रही है, पर कोई बोल नहीं रहा कुछ। चलो फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोई बोल लेगा देखी जाएगी, है ना। तो भाई यहाँ पे सोमालिया आने के लिए आपको इनविटेशन चाहिए होगा कंपनी का, जो आप इनविटेशन लेटर अपने वीज़ा में डालोगे। ई वीज़ा है उसमें डालोगे, 4-5 दिनों में आपका वीज़ा अप्रूव होकर आ जाएगा। तो टूर के प्राइसेस भाई रेंज करते हैं, मान लो $350 पर डे से आपको कम का टूर कोई नहीं देगा, जिसमें आपकी सिक्योरिटी इंक्लूड होगी। 4x4 बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी आपके साथ, आप जिस गाड़ी में बैठोगे वो भी बुलेट प्रूफ होगी, आर्म्ड गार्ड्स होंगे आपके साथ, आपका होटल इंक्लूडेड होगा। जैसे मैं रुका हूँ इस हॉलीडे होटल में, ठीक है, ये भी है, और मेरा रूम इस वाली बिल्डिंग में है, ठीक है। तो इसमें मैं रुका हूँ, ये होटल इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट यहाँ पे इस होटल में वो इंक्लूडेड है, पर लंच डिनर वो इंक्लूडेड नहीं है। टूर्स परमिट्स वो सब इंक्लूडेड है, पर जो वीज़ा है वो इंक्लूडेड नहीं है। वीज़ा है $64 का, जो ई वीज़ा है। आया मैं एयरपोर्ट पे, ईजी इमिग्रेशन पार हो गया। अब करते दिन की शुरुआत। 6-7 घंटे बहुत धूप होने लग रही है भाई, मेरे को लग रहा है पूरा मैं टैन हो जाऊंगा। अफ्रीका में और देशों में तो भाई वेदर बहुत ही मस्त था, जितने भी देश में करके आया हूँ भी, तंजानिया से लेकर बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, साउथ सुडान भी सही था भाई वेदर, ठीक है, इतना बुरा वहाँ पे भी नहीं था। कीनिया कल रात को रुका था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा वेदर था, पर यहाँ पे तो भाई सीधी सिर पे धूप लग रही है और गर्म हो लिया मैं। चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसी क्या सिक्योरिटी वगैरह मेरे साथ है, और आपको घुमाते हैं मोगाडिशु का शहर। लो भाई अपने होटल में ये देखो, ये गाड़ी आ गई जिसपे गन वन लग सकती है ना। ओके ओके, चलो भाई अभी जा रहे हैं हम सोमालिया की सबसे पुरानी मार्केट में, और कुछ ऐसा नज़ारा है अभी टाउन का। ज़्यादातर भाई ऑटो ही दिखने लग रहे हैं लाइन से आते हुए। लाल बत्ती वाली गाड़ी, अबे बाइक। भाई यहाँ पे गधा जा रहा है, गधे पे सामान लाद के। भाई यहाँ पे आ गए हैं हम हामरवेनी मार्केट में आ गए हैं भाई। मार्केट नहीं, ये मार्केट भी यहीं पे है, और ये इनके टाउन है, ओल्ड टाउन, सोमालिया में सबसे पुराना विलेज एक तरह से आप कह सकते हो। भाई सोमाली लोगों के ना थोड़े बाल अफ्रीकन से ज़्यादा हैं, जैसे होता है ना। ये सही है, लेडीज़ अपना लेफ्ट, ओके, लेडीज़ अपना ये हिजाब बुर्खा में है, तो इनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी वीडियो से। मैं बताता हूँ आपको क्या बात हुई है। अभी मेरा दोस्त आया था परमवीर, फिर आया था भाई ट्रैवल विद AK अनस भाई आए थे, ठीक है। तो उन दोनों ने मेरे को क्या बताया था कि भाई आपके साथ रहेंगे 2-3 सुरक्षा कर्मी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ। मैं बोल नहीं रहा अभी इंग्लिश वर्ड ना। आपके साथ एक जो सिपाहियों की गाड़ी रहेगी, हमेशा आपके साथ रहेंगे, इतना खतरा है, ये है वो है, यही करके ये जो सारी कंपनियां हैं पैकेज बेचती हैं आपको, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, अरे ओके, इतनी पतली गली थी, बाइक वाला निकल नहीं पाया। तो आप एक बात बताओ, मेरे साथ कुछ भी नहीं है,
मेरे साथ एक बंदा बिठा रखा है गाड़ी में, उसके पास ना बड़ी वाली बंदूक है, होगी लगा रखी होगी कमर पे, तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। वही बैठा है, बस वही है जो है। मैंने बोला कि भाई मेरी वो कहाँ है सुरक्षाकर्मी, तुम कह रहे हो कि सबसे खतरनाक देश है, ये है वो है, तो बोले आपके पीछे जो बैठा है वही है। तो भाई और लोगों के लिए क्या, बस मतलब वो तुमको मतलब ये बनाना है कि भूत बनाना है कि हाँ भाई इतना ज़्यादा पैसा लगेगा। किस चीज़ का पैसा लगेगा, मैंने पूछा ना किस चीज़ का इतना पैसा ले रहे हो तुम, $350 पर डे। तो बोले सुरक्षाकर्मी, आपके पास ये गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा। तो भाई सब कुछ वो एक तरह से टूर कंपनियों ने अपना फेक बना रखा है कि लोग ताकि पैसा देने पे मजबूर हो जाएं, कोई आता है यहाँ पे, तो इन्होंने ऐसा बना रखा है भाई। देख लो, अब मैं तो भाई बिना ही सुरक्षाकर्मी के घूम रहा हूँ, वो पीछे है, वो जब बड़ी बड़ी बंदूक लेके आगे से लोग आ जाएंगे तो वो किससे मुकाबला करेगा, हाथ पैर चलाएगा कि वो अपने, या छोटी वाली बंदूक से मुकाबला करेगा, कैसे करेगा बताओ मेरे को। तो इसका मतलब तो सेफ है, बस पागल बनाने के लिए वो आपको बेचते हैं महंगा, क्या करें बताओ। चलो आपको मैं दिखाता हूँ तो जो भी है, पहले मैंने आपको ये बता दिया कि इतना कुछ नहीं है जितना कुछ आप और वीडियोस में देखते हो। ये भाई यहाँ पे गधा कोयला लाद के जाते हुए, सबसे पहले भाई ये पुराना नेबरहुड दिखाने के लिए लेके आए थे। ये देखो ऐसा है कुछ सोमालिया। अच्छा, सोमालिया की लोकेशन की बात करें तो हम ये पड़ता है ईस्ट अफ्रीका में, बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। इसके जो ईस्ट पे लगता है वो पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है, ठीक है। और सबसे लंबी कोस्ट लाइन पूरे के पूरे अफ्रीका में जो कि है वो है सोमालिया की, लगभग 3300 किलोमीटर लंबी। इसके वेस्ट में आप जाओगे तो इथोपिया आ जाएगा, कीनिया आ जाएगा, इसके नॉर्थ में जिबूटी आ जाएगा। तो ये सारे बॉर्डर्स सोमालिया को लगते हैं। वो भाई पीछे बहुत सारे वो आ रखे हैं, मतलब कम से कम 10-15 बंदे खड़े थे बंदूकधारी। अब दिक्कत तो है, पर टूरिस्ट के लिए मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि भाई मैं तो बिना ही सिक्योरिटी के, बिना किसी गनमैन के घूमने लग रहा हूँ। तो सबसे बड़ी सिटी मोगाडिशु है, और पर ये ना आधा डिवाइड हो चुका है, ठीक है। इनकी इंडिपेंडेंस की हम बात करेंगे कैसे क्या हुआ, क्योंकि आधा हिस्सा इनका सोमालीलैंड बन चुका। अब वो बिल्कुल अपने आप को अलग हिस्सा मानता है। कोई यहाँ के वीज़ा रूल भी वहाँ नहीं चलते, करेंसी भी वहाँ नहीं चलती, लोग भी अलग हैं, बोलते भी वहाँ पे लोग इंग्लिश हैं, ठीक है। तो उस सब की बात करेंगे। अभी मार्केट में पहुँच लिए और ये बच्चे एक दूसरे को मारने लग रहे हैं पता नहीं क्यों। चलो ऐसी सी मार्केट है, बहुत गर्मी होने लग रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये हालात हैं भाई, देख लो मोगाडिशु के सबसे पुराने एरिया के एक मॉल भी है यहाँ पे। इस एरिया में आ रखे हैं हम, हावर में नहीं। तो भाई मैंने अपने टूर वाले से पूछा कि भाई मेरी सुरक्षा कहाँ पे है, तो बोला वो पीछे बैठा। मैंने कहा भाई मैंने तो वीडियोस में देखा है कि भाई बड़े बड़े बंदूकधारी बंदे होते हैं, साथ में पुलिस वाले चलते हैं, ये वो। तो कहता वो तो जब बड़ा कोई ग्रुप आता है ना उसके लिए होता है। मैं कहा भाई मेरी जान की कोई कीमत नहीं है क्या, मतलब अकेला बंदा आएगा तो उसको कोई खतरा नहीं है। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, मतलब ये क्या करते हैं ना, गोरों से बहुत पैसे लेते हैं, 500 ले लिए, 600 पर डे ले लिए, है ना, उनको खुश करने के लिए कि देखो तुम्हारे साथ ये देखो बंदूकधारी बंदे चल रहे हैं और इसलिए इतना महंगा टूर है, ये है वो है। तो ये करते हैं भाई। तो क्या ही बताऊँ, देख लो मैं भाई भी ना उसके घूम रहा हूँ और इस बंदे के पास मेरे को दिख नहीं रहा कुछ भी, अगर इसके पास है या नहीं है। जब तक कमर में से निकाल लेगा उतनी देर में तो भाई लंबी बंदूक वाले आ गए तो भाई वो तो कर देंगे मेरा काम। तो बस वही है, देख लो गोरों को घुस करने के लिए, पैकेज का प्राइस ज़्यादा रखने के लिए हमेशा ये ऐसा करते हैं। ये आ गया भाई मोगादिशु मॉल, ये कह रहे पहला मॉल जो इस पूरे शहर में खुला था वो ये वाला मॉल था। ये देख लो भाई ये मॉल है, ऊपर एक टिन का छप्पर सा डाल रखा है, मतलब क्या पता इससे बढ़िया बन गए हों। डू यू हैव एनी अदर मॉल ऑल्सो? Yeah, now बिग मॉल? this one is the first one. ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। Now we have more. ओके, तो ऐसा सा है, देख लो खाली पड़ा है। वेलकम टू मोगाडिशु मॉल। पहला था इनका ये, मोगाडिशु का पहला एस्केलेटर था भाई, देख लो। और कह रहे हैं कि सोमाली लोग यहाँ पे आते थे, इस पे चढ़ते थे उतरते थे, चढ़ते थे उतरते थे, गिरते थे, मतलब वही ना पैदुन अपने देश में पहला खुला हो तो कैसा ही लगेगा। ये देखो भाई ऑटो पे लिखा है बी, ठीक है, सारे ऑटो पे आपको बी दिखेगा, बी बी बी, ठीक है। ये बी इसलिए लिखा है क्योंकि आज है वो इनका दिन, ऑल्टरनेट डे पे चलते हैं, ठीक है। अब कल सारे ए वाले ऑटो,
चलेंगे, आज सारे बी वाले चल रहे हैं। तो ऐसा है, क्योंकि इतने ज़्यादा हो गए सब लोगों को भाई, कोई रोज़गार तो चाहिए, रोज़गार इतना कुछ है नहीं, तो ऑटो खरीद लिए सब ने, तो उसमें भी इतने ज़्यादा हो गए, तो सरकार बोले भाई ऑल्टरनेट पे चलाओ, आधे इस दिन आधे उस दिन। भाई सोमालिया की जो करेंसी पहले होती थी वो होती थी सोमाली शिलिंग, ठीक है, वो चली सिर्फ 1991 तक, क्योंकि 1991 के बाद भाई इनकी सारी सरकार तबाह हो चुकी थी, कुछ भी आज भी ऐसी कोई खास सरकार नहीं है, ठीक है। तो 1991 के बाद इनके पास इतने पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे ही नहीं कि ये करेंसी प्रिंट भी कर पाएँ, तो फिर 1991 के बाद कोई भी करेंसी सोमालिया में प्रिंट नहीं हुई, तो इन्होंने आखिरकार डॉलर अपना लिया। डॉलर भी ये ऐसे कैश में नहीं, फ़ोन के थ्रू ही भेजते हैं। अगर मान लो $20 का नोट मैंने किसी को दे दिया ना, और $2-4 का बिल है, शायद उनके पास खुले हो भी ना। तो अब एक दुकान पे आए हैं जो पुरानी एंटीक चीज़ें रखती है, तो देख लो 1991 से अभी कितने हो गए, 26 + 9 35 साल पुरानी। ये देखो भाई, यहाँ पे पड़ी है सारी सोमालिया की पुरानी करेंसी। आज की तारीख में इसमें $1 में 26,000 ये शिलिंग होते हैं, 26,000 25,000, कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं है वो करेंसी कन्वर्जन का। अभी 26,000 करते करते तो ये 5,000 की गड्डी, ऐसे 5 गड्डी बनाओगे तब $1 बनेगा जाके। ऐसी ऐसी देखो पुरानी 50-50 की यार, बस और नहीं है। भाई दिखा रहा है, अब चलो देखते हैं। All this, yeah, we used to before, but now we used to this one now. Now you use? Yeah, now we use this one. The Somali cash, Okay. It's the printing date? 1996. The last one, you know. Brilliant. Okay. You still use it? Now we used, yeah. Okay. How many in $1? $1 is like 25. 25 per this. Okay, 25,000. Yeah, 25,000. ओके, ये सारी पुरानी वाली हैं भाई। शिलिंग सोमाली, अच्छा सोमालीलैंड शिलिंग, इसका मतलब ये हुआ। ये बिल्कुल नई वाली है, 1996। उसके बाद कभी प्रिंट नहीं हुई भाई। ये डेट देखो 1991, इस पे देखो 1987, इसके तो बहुत बुरी हालत है। 1975, 50 वाले पे कौन सी है, 1983। भाई यहाँ मैग्नेट पूरे अफ्रीका में ऐसे ही मिलते हैं, अपने देश का नक्शा बना के उस पर झंडा बना के उसका नाम सा लिख देते हैं, बस इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिल सकता यहाँ पे। तो ये वाला ही ले लेते हैं, है ना, सही है दिस। और मेरे को लगता है भाई ऐसी 1 ही 2 दुकानें होंगी यहाँ पे, क्योंकि कम ही लोग आते हैं, तो इसी दुकान पे लेके आते हैं सबको। सिक्के भी हैं भाई पुराने वाले। भाई $1.5 के इन्होंने नोट दिए हैं, कह रहे कि हम आज भी 1000 वाला यूज़ करते हैं, पर ये नई क्वालिटी में अब कहाँ ही ढूंढता मैं, कोई यूज़ करता मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने इन्हीं से ले लिया और एक सिक्का लिया है। बहुत महंगा दिया है पर क्या ही करें अब। भाई थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। जो आज की तारीख का जो आप सोमालिया का मैप देखोगे वो 2 अलग अलग एम्पायर्स के अंडर था। आधा जो अभी जिस एरिया में घूम रहा हूँ, जिसमें मोगादिशु कैपिटल है, जिसको आज की तारीख में सोमालिया ही कहते हैं, ये था इटालियन राज के अंडर, ठीक है, इटालियन एम्पायर के अंडर। सोमालीलैंड पार्ट है वो जो टूट के अलग हो गया इनसे, मतलब होने की पूरी कोशिश कर रहा है, हो चुका अलग बगल ये मान लो, बस रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा। तो वो था भाई ब्रिटिश रूल के अंडर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग रूल के अंडर थे। तो दोनों को एक ही साथ आज़ादी मिली 1960 में ही। कायदे से तो भाई देखो 2 अलग अलग देश बनने चाहिए थे, पर क्या हुआ, दोनों ने जब छोड़ा ना, ब्रिटेन ने और इटली ने, तो दोनों ने एक ही देश बना दिया, बोला कि तुम पूरे का पूरा साथ हो जाओ और सोमालिया बन जाओ। तो इसमें दिक्कत ये हो गई भाई, ये लोग लैंग्वेज अलग बोलते थे, वो लोग लैंग्वेज अलग बोलते थे, उनका मतलब सारा ही प्रोसेस इतने सालों तक वो ब्रिटिश के अंडर रही, इटली के अंडर रहे, तो सब कुछ प्रोसेस वगैरह अलग था। फिर आता है सन 1969 का, 1969 का, ठीक है। तो भाई उसमें क्या होता है, इनकी सिविल वॉर हो जाती है स्टार्ट, और सिविल वॉर हो जाती है स्टार्ट, और 1991 तक वो चलती है। कहाँ जा रहे हैं हम, अच्छा मॉल अपार्टमेंट। भाई यहाँ पे कैफ़े में आए थे, फिर कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। मैंने कड़क टी मंगाई है, और यहाँ पे पेमेंट का ऐसा सिस्टम है भाई कि आपको अपने जिस भी नंबर का आपका वो है ना, उस पर ये डायल करना है, फिर डॉलर कितने देने हैं, फिर हैश दबा दो, पैसे चले जाते हैं। ये सिस्टम है भाई यहाँ पे, कैश वैश नहीं है लोगों के पास, डॉलर आपस में भेजते रहते हैं, पर इतने डॉलर आ कहाँ से रहे हैं वो थोड़ी बात करेंगे। देखो जैसे इसमें भी ना ऐसे ही है भाई। यहाँ से इस कैफ़े से व्यू दिखाने लेके आए थे मेरे को मोगादिशु का ना, ये देखो आप इनकी
क्या ही स्काई लाइन है, मतलब ठीक लग रहा है ऐसा देश की, मतलब जिसमें इतना तबाही तबाही हुई हो, इतने सालों तक सिविल वॉर चली हो। मेरे को तो देश सही लग रहा है। क्या आपको पता है, मैं सब लोगों को बाहर अपना नाम राजू बताता हूँ। तो ये रहा मेरा भाई नाम राजू। ये देखो भाई, यहाँ पे कैथीड्रल था, वो तो भाई पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका सिविल वॉर में, मतलब छत तो गायब है, तो अंदर भी सब गायब ही होगा भाई। जगह जगह टावर बहुत लगी दिख रही हैं, मतलब बिल्डिंगों से भी लंबी लंबी टावर ना। ये देखो उस साइड भी होंगे, वो कितनी सारी दिख रही। ये कुछ ऐसा मोगादिशु ऊपर से दिखता है। कैफे से एक तरह से 360 डिग्री का नज़ारा है भाई, और वहाँ पे फोर्ट है मोगादिशु का। ये सारा जो आप देख रहे हो ये इंडियन ओशियन है भाई। तो भाई हमारी कहानी पहुंची थी 1991 तक। 1991 आने के बाद भाई जो इतनी इनकी सिविल वॉर वगैरह चली, तो सोमाली लैंड जो जगह है उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दी कि भाई हम तो भाई इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है। और जब इटालियन से मिलने के पहले ना वो वाले एरिया, उसने 5 दिनों तक ऐसा टाइम था जिस टाइम वो इंडिपेंडेंट थे वो लोग। तो फिर इन्होंने 1991 में कर दी। तब से उनकी मिलिट्री, प्रेसिडेंट, करेंसी, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ अलग है। सोमालिया उनका कुछ भी कंट्रोल नहीं करता, हालांकि ये अपना ही मानते हैं, दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है उस एरिया को। अच्छा, अब समझते हैं हम सोमालिया का मैप और किस एरिया को कौन कंट्रोल करता है। भाई इतनी लंबी सिविल वॉर चली है इनकी, तो मतलब यहाँ पे मान लो दुनिया का हर देश आगे लड़ चुका है, अमेरिका से लेकर फ्रांस से लेकर यूके सब, और हर आतंकवादी गुट यहाँ पे मौजूद है भाई। मैं अब नाम नहीं ले रहा, साइड में लिख देता हूँ, ये वाला आतंकवादी गुट, ये वाला सबसे बड़ा ये वाला है, ठीक है। इन्होंने अपना अपना एरिया हथियार रखा है। अब सबसे शुरू करते हैं सबसे इजी वाले से। नॉर्थ में अगर आप देखोगे, जो येलो कलर में एरिया दिख रहा है वो आपको दिखेगा सोमालीलैंड का एरिया, ठीक है। वो बिल्कुल अपना अलग चल रहा है, वो काफ़ी सेफ भी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, उन्होंने अपना अलग कर लिया लगभग, ठीक है। मेरे को लग रहा है आने वाले अगर सही से चले तो जल्दी वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर आता है भाई एक एरिया जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, यहाँ पे है पुंटलैंड गवर्नमेंट का कंट्रोल। अब ये मैंने इनसे पूछा तो बोला कि वो तो सोमालिया के अंडर ही है, पर उनकी सरकार अलग है, क्या नहीं है, पर ये है ऐसा, ठीक है। अब जो आपको लाइट पिंक में एरिया दिखने लग रहा है, डॉटेड भी है, कहीं पे बीच में ग्रे एरिया भी है, पर जो पिंक में आपको दिखने लग रहा है इसको कंट्रोल करती है सोमालिया की सरकार, ठीक है। और जो आपको ग्रे एरिया दिखने लग रहा है, जो ग्रे कलर का एरिया है, उसको कंट्रोल करता है भाई जो यहाँ पे आतंकवादी संगठन है, ठीक है। कोई आतंकवादी संगठन किसी एरिया को कंट्रोल कर रहा है, कोई आतंकवादी किसी को कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक ही आतंकवादी संगठन एक को ही कर रहा है। पहले 5-6 साल तक पहले बहुत बुरी सिचुएशन थी, यहाँ पे गाड़ियों में धमाके करते थे वो लोग आके, पर अब मोगादिशु को मतलब ठीक ठाक सेफ बोल देते हैं, क्योंकि देखा ही होगा आपने कि 10 चेक पोस्ट आ रहे हैं, 15 चेक पोस्ट आ रहे हैं। सिटी तक, होटल से सिटी तक आने में हमको 5-6 चेक पोस्ट हमने पार करे होंगे। और एक एरिया और है, मैं आपको देख के बताता हूँ भाई, इतने एरिया है ना यहाँ पे। एक साउथ में जाके हरे रंग का आपको और दिख रहा होगा, वो है जुबालैंड करके, ठीक है। वो लोग अलग हैं बिल्कुल भाई, उनकी भी हिस्ट्री बहुत लंबी है। तो ये देख लो, एक छोटा नहीं काफ़ी बड़ा देश है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, को कंट्रोल करने के लिए कितने ही संगठन आ गए, कितने अलग हो गए, क्या हो गया। तो ये आप समझ सकते हो आपकी ये किस से लड़ने लग रहे हैं कि भाई ये एरिया हमारा, ये एरिया हमारा, ये एरिया हमारा है। तो थोड़ी ज्योग्राफी आपको समझ में आ गई होगी। भाई पीछे आप मॉल की सुरक्षा में देख रहे होगे कितने लोग बैठे हैं बंदूकधारी। तो एक मॉल की सुरक्षा में इतने बैठे हैं, ठीक है। 10 नहीं, अपार्टमेंट बिल्डिंग है यार, मॉल भी नहीं है। बंदूकधारी तो यहाँ पे आप हर जगह देख लोगे लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बंदूकधारी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, सब कुछ सेफ है। पर जैसे ये जो घूमने आते हैं पर्यटकों को जो बोल के बेच रहे हैं कि भाई इतना खतरा है, इतना खतरा, हमारे बंदे के पास है बंदूक, वो हर बार मॉल में घुसता है, उसको सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो है कि है बंदूक, पर ऐसा है कि भाई ये चलाएंगे लंबी बंदूकें, वो चलाएंगे छोटी। चलो रखता हूँ भी आगे सिक्योरिटी। ये देखो भाई, यहाँ पे भिखारी जो है ना, ये भी फ़ोन नंबर लेके घूमते हैं अपना कि इस नंबर पे कर दो। कमाल है भाई। पीछे वो सुरक्षाकर्मी ने उसको डांट दिया कि क्या है ये टूरिस्ट है, तेरे को दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे लोग इतना मतलब कैमरे से तो नहीं डरते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग टिकटॉक वगैरह, यूट्यूब वगैरह ये सब बनाते हैं, ठीक है। सिंगर्स वगैरह, कॉमेडियंस वगैरह हैं यहाँ पे बनाते हैं। तो साउथ सुडान वाला हाल तो नहीं है कि कैमरे से लोग डर रहे हों, ऐसा तो कुछ नहीं है। और भाई अब थोड़ा दुख भी हो रहा है मेरे को, आपको वीडियो में पता चल रहा होगा। अगर मेरे को पता होता कि ऐसी सुरक्षा मिलेगी, मेरे को तो ये था ना कि मैं पैसे दे रहा हूँ ज़्यादा सुरक्षा के लिए, कि भाई हाँ इनकी भी खर्चा हो रहा है इसलिए ये इतना पैसा ले रहे हैं, पर अब इनका खर्चा ही नहीं हो रहा।
एक बंदूकधारी बंदा कितने में मिलता होगा यहाँ पे? आपको क्या लग रहा है कितनी सैलरी होगी? वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्री है, ठीक है, सबसे मतलब वन ऑफ द गरीबेस्ट कंट्री है। तो क्या ही मतलब, एक बात बताओ, दिन के इसको 100 थोड़ी दे रहे होंगे, दिन के 30-40 दे रहे होंगे मुश्किल से। आ गया भाई एक चेक पोस्ट, अब देखोगे तो ऐसे ऐसे ये वॉल्स बना रखी हैं हर जगह। चलो भाई अपनी गाड़ी में चलते हैं हम। ये देखो थोड़ी टूटी फूटी बिल्डिंग भी देखने को मिल जाएंगी। वैसे यार बहुत डेवलप हो चुका, 1991 में आता तो वो अलग होता, पर अब तो देखो थोड़ी बहुत ही इमारतें टूटी फूटी हैं। सामने आ गया भाई अपना समुंदर, और आप देखोगे सामने वो वॉल भी बना रखी है, देखो जाने लग रहे बंदे बैठ के गाड़ी में। ओ ये पूरा टूटा हुआ है। टुमारो वी विजिट हेयर, टुमारो। भाई साउथ सूडान वाले को भी मैंने यही बोला था, आपने वीडियो में कई बार देखा होगा कि बहुत महंगा दे रहे हो तुम, ठीक है, ये भी बहुत महंगा दे रहे हैं एक तरह से भाई। जब कि मतलब इतना खर्चा जब नहीं हो रहा तो एक तरह से अपनी देश के गलत मतलब गंदे हालातों का भाई 3 बार वीडियो बंद करनी पड़ गई मेरे को। और ये भी पहले होता होगा। दिस ऑल्सो लुक लाइक चेक पॉइंट बट नाउ इट्स नॉट। देखो सामने हो जाने लग रहे भाई। भाई 3-4 बार बंद करनी पड़ेगी। और मैंने अभी सामने का दिखा रहा, कहते भाई तू अपना ही कर ले, आगे का हमने नहीं बोला करने को अभी भी। कह रहे भाई एक रोड पे भाई कम से कम ये मान लो हर 200 मीटर पे है चेक पॉइंट आ जाता है, तो बंद करनी पड़ जाती है। कभी भी कह देते हैं बंद करो। तो पता नहीं क्या बात भी कर रहा था, मैं भूल गया मैं तो। हाँ कि मतलब ये कई जो ऑपरेटर्स हैं इन देशों में, ये अपने देश के गंदे हालातों का फ़ायदा उठा के पर्यटकों को लूटते हैं भाई, कि मतलब इतना महंगा बेचो। मैंने उसको भी बोल दिया कई बार, जुबा वाले को भी, मैं कहा बहुत महंगा दे रहा है भाई तू। अगर तेरे को $100 का वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, परमिट भी मिल रहा है, और फिर उसके बाद तू कैमरे का परमिट तो मेरा लिया भी नहीं था, टूरिस्ट परमिट मिल रहा है, उसके बाद भी बहुत महंगा है भाई 400 का, है ना, एक दिन का। तो मैंने उसको भी कई बार बोल दिया, चलो आगे फिर आ गया भाई। अब बोला भाइयों ने कि अब कर ले भाई, अब आगे कुछ नहीं आने का। तो सारी रोडें ऐसी हैं भाई यहाँ पे, तो मुश्किल ही नामुमकिन है, बस जहाँ बना सकते वहीं बना सकते हैं। अब जाम देखो भाई, ट्रैफिक इन्होंने लगा रखा है ऑटो ने यहाँ पे, इसलिए A और B सिस्टम कर दिया यहाँ पे। सरकार बोल रही है अरे भाई तुम तो यही करते रहोगे। यहाँ कोई चौराया सा भी आ रहा है, पता नहीं क्या है यहाँ, घोड़ा खड़ा कर रखा है, कोई होगा चौराया। पेंटिंग वेंटिंग भी करने लग रहे हैं, मेंटेनेंस वगैरह। पहली बार खोल रहा है शीशा भाई। शीशे का क्या ही करना है जब भाई हमारे तो कोई सुरक्षा कर्मी है ही नहीं, शीशा खोल के चलो। यहाँ आ गए भाई हम करमाल रेस्टोरेंट में, और ये बंदा जाने लग रहा है बंदूक के साथ। मतलब सब ने रख रखी है, बस मैंने थोड़ा सस्ता टूर ले लिया तो मेरी ज़िंदगी का इन्होंने कर दिया काम तमाम। वो जो बंदूकधारी बंदा था वही सिक्योरिटी पे आके बैठा, टैप पैट कहते हैं, टैप पैट पता नहीं क्या करते हैं, पूरा मतलब मेरे को छाना पूरा। उसी बंदे ने जो वीडियो में निकल के गया था। भाई मैंने कहा हमने तो ऑर्डर ही नहीं करा था अभी तक, ये क्या सब आ गया? तो बोले ये तो स्टार्टर है, मतलब ये सूप, एवरीवन गेट्स दिस सूप, एवरीवन हु कम्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा सूप तो फ्री है भाई, ठीक है बस, ओके वी आर डन नाउ वी लीव। ये खा लो भाई, हो गया काम, ठीक है। सलाद आ गया, 2 केले, ये ना हर चीज़ के साथ भाई केला खाते हैं। मेरे को वहाँ भी दिया था, युगांडा में भी पता नहीं चिकन बिरयानी मंगाई, उसके बाद केला दे दिया। मैं कहा ये क्या बकवास है, आपको याद होगा सॉरी तंजानिया में तो केला दे दिया था मेरे को। या इन तंजानिया ऑल्सो आई ऑर्डर बिरयानी, दे गिव बनाना। ओके ओके भाई, ये है दाल वाला सूप, मेरे को लग रहा है टेस्ट करके देखते हैं। हाँ ऐसा लग रहा है वो घर में जो दाल बनती है येलो वाली वैसे ही है, थोड़ा नींबू छिड़कना पड़ेगा फिर थोड़ा सही हो जाएगा शायद। चलो नींबू छिड़क के पीते हैं। भाई मेन्यू देखो इनका ऑनलाइन ही आता है, और मैं सही बताऊं तो बहुत सस्ता देश है यार। आपने इंटरनेट तो देखा ही पिछली वीडियो में, $4 $2 में अनलिमिटेड 2 दिन का। मतलब वैसे इंडिया से तो भाई कोई सस्ता नहीं हो सकता। ये देखो $7 $6 $5, और चिकन वाला तो और सस्ता था मेन्यू, $7, बोनलेस चिकन $6 13 9। तो मैंने फ़िश करी मंगाई यार, चिकन खाते खाते बहुत दिन हो गए, और यहाँ की फ़िश फेमस है सोमालिया की ना, इसलिए मैंने फ़िश मंगाई है। सोमालिया की कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है, सबसे ज़्यादा मरीन लाइफ जो मिलती है पूरी दुनिया में वो सोमाली कोस्ट पे मिलती है। पहले तो कोस्ट लाइन ही इतनी बड़ी है,
सबसे ज़्यादा मछलियाँ वगैरह जो फिशिंग वगैरह करते हैं वो यहाँ के लोग करते हैं। और इनकी मछलियों को लूटा भी जा रहा था, बहुत सारे देश आके इनके कोस्ट लाइन पे आके, इनको पता था उन देशों को भाई यहाँ पे तो जंग चल रही है, ना सरकार है ना इनकी कोई नेवी है ना कुछ है, तो वो आगे फिशों को लूटना शुरू कर दिया। और ऐसे ही ईजाद होते हैं सोमाली के जो पायरेट्स हैं, वो इसलिए ईजाद हुए कि भाई ये आके हमारी मछलियाँ लूट रहे हैं। वो फिशरमैन ही होंगे पहले, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो आके हमारी मछलियाँ लूट रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ले भाई अब इनको सबक सिखाते हैं। इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे जब बीच पे जाएंगे हम, ठीक है, तो उसमें मैं आपको पूरा समझाऊंगा। भाई ये आ गई अपनी फ़िश करी और इतनी बड़ी थाल में आई है भाई, ये देखना मेरा हाथ देखो, और ये कितनी ज़्यादा है, काफ़ी। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है भाई। और एक रोटी मंगाई थी मैंने, एक ही रोटी आई है, एक ही रोटी बहुत है यार, भाई बड़ा है अपना। इफ़ आई लीव यू हैव टू फिनिश ऑल, you are a big guy. No, I'm not big guy. No, you are so tall and big. चलो भाई खाते हैं, अच्छा लग रहा है वैसे, मेरे को लग रहा है देखने में। तो ये देखो भाई, सब एवरी मील के साथ ये लोग केला खाते ही खाते हैं। अब इसको इसके साथ मिला देंगे और खा लेंगे, तो डायरेक्ट ही खा गए भाई। तो वैसे इसके साथ मिला के भी खा सकते हैं। अली भाई तो दिन में एक बार खाते हैं तो सारा खा गए। यू डिडंट ईट वेजिटेबल्स? I'm not eating vegetables. मेरे से कह रहे फिनिश कर। मैं कहा भाई तुम तो एक दिन में एक बार खाते हो, मेरे को 3 बार खाना है। तो मैं कहा मैं आराम से थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, ठूसता नहीं हूँ मैं। अच्छा मैंने तो अभी देखी, दिस प्लेट इज़ लाइक फिश, मछली की शेप की प्लेट है भाई। भाई ये देखो यहाँ पे बिल, 2 चपाती $1 की एक। भाई इतनी सारी आई थी, मैं एक रोटी नहीं खा पाया। अच्छा 2 ऑर्डर नहीं करी, ये मतलब थोड़ा पराठा टाइप ही था। 2 फिश करी $7 की एक ये ऑरेंज जूस लिया था भाई ने 3 का, और पानी 50 सेंट का। और आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हो भाई, ऐसा नहीं है कि कोई टपड़ी पे बैठा हूँ और 50 सेंट का पानी लिया, नहीं भाई, अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, सिक्योरिटी 2 बंदों का $20 है। ये मेरे पैकेज में इंक्लूड नहीं है, तो इसमें से $10 मेरे को देने होंगे। चलो भाई अगले डेस्टिनेशन पे। देखो ऐसी गाड़ी खड़ी रहती है, सिक्योरिटी की दिक्कत तो है। अरे भाई ओ भाई बिल्कुल ही, और इतनी पास से कैसे निकालता है बंदा। देखो जाने लग रही है, 2-3 बंदे गए अभी। वो देखो सामने एक और गाड़ी। भाई सोमालिया ना तेल के कारोबार में बहुत आगे है। अब उनसे पूछते कितना रेट है तेल का। भाई पेट्रोल का मैंने भाव पूछा तो बोला $1.25, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे तेल निकलता है। सबसे ज़्यादा कारोबारी जो साउथ सुडान में भी थे, सोमाली लोग थे, तो तेल का कारोबार वहाँ पे संभालते थे। तो मैंने कहा यहाँ तो सस्ता होना चाहिए। मैंने कहा ईरान की वजह से बढ़ा है क्या? कहते हाँ। कहते 1 महीना पहले ये 60 सेंट का था बस, मतलब 50 रुपये के करीब, 50 नहीं $55, 100 का होने वाला है। तो अब वो बढ़ के 1.25 हो गया, डबल हो गया भाई 1 महीने में ही। और यहाँ तो तेल निकलता है, पता नहीं क्या है। देखो साइड में वो जाने लग रही ना गाड़ी, ये भाई गाड़ी। अरे भाई डिवाइडर ही कुदा दिया भाई ने। ओ भाई ने डिवाइडर ही कुदा दिया। ओ भाई ये डेंजरस ड्राइवर, तो फिर चढ़ा देगा देखना। इसके अलग चूल है भाई, मैं बता तो रहा हूँ। सुबह ऑटो वाले को उड़ा देता है वो, बजाज के ना पंख से लगा देता है ये भी, पराडो से उसको टक्कर मार के। वो देखो आगे जाने लग रहे बंदे। भाई ये देखो, ये इनकी सोमालिया लाइब्रेरी है, अंडे जैसी है। आगे वो फौजियों की गाड़ी चल रही है, तो मैं ऐसे ही दिखा पा रहा हूँ बस। सोमाली नेशनल बैंक। भाई ये देखो, सोमालिया नेशनल बैंक है, ये पूरा तबाह हो चुका। भाई यहाँ की बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा तबाह हो रखी हैं। देखो गोलियों के छेदों के निशान ना, उसके साइड में बिल्कुल नई बिल्डिंग है। इस तरफ देखो, वो नेशनल बैंक पे आते वक्त रोकूंगा मैं। ये हम आ गए भाई इनके एक मोन्यूमेंट पे, जो कि है टूम ऑफ द अननोन सोल्जर्स, मतलब उन लोगों की कब्रों के लिए एक स्मारक बनाया है जिनका नाम किसी को नहीं पता। तो भाई सोमालिया की सिविल वॉर में लगभग जो एस्टीमेट लगाते हैं 3.5 लाख से 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और 3 से 4 मिलियन लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं। मतलब साइड वाली कंट्रियों में चले गए भाई, इथोपिया चले गए, कीनिया चले गए। तो क्योंकि इतने सालों से चल रही है, तो ये मॉन्यूमेंट इन्होंने बनाया अननोन सोल्जर्स के लिए। और जैसे पीछे आया था वो तबाह हुआ बैंक, और बहुत सारी बिल्डिंग्स आई हुई थी तबाह हुई। तो मैंने कहा भाई वापस मोड़ ले गाड़ी, वहाँ पे मेरे को बनाना है। तो बोला पहले वो गाइड तो बोला हाँ मोड़ लो, पर वो ड्राइवर बोला नहीं भाई नहीं जा सकते, वहाँ पे कैमरे वैमरे लगे हैं, तो वो हमको कुछ बोल लेंगे कि क्यों बना रहे हो ये सब।
तो यार सीरिया वगैरह में ऐसा नहीं था। मैं सीरिया गया था, वहाँ पे तो लोग दिखा रहे थे कि देखो यार हमारे यहाँ पे कितनी तबाही हुई है, ये कितना बेकार है, ठीक है, ताकि पूरे दुनिया को पता चले क्या तबाही। पर कई देशों में होता है जो मतलब जो हमारे साथ बंदा होता है उसके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर होता है कि भाई ये सब चीज़ें नहीं दिखानी। तो जितना गाड़ी में से तो बनाने दिया मेरे को, पर वहाँ पे गाड़ी रोकी नहीं, बोले मेरे का घर यहाँ पे है, ये है वो है। मैंने कहा चलो भाई। और जैसे ये है इनका एक मोन्यूमेंट है मान लो मेन, ठीक है। पहले गाड़ी से उतरा, गेट खुलवाया, ताला लगा रखा था और फिर मैं अंदर आ पाया हूँ। ये है सोमालिया का फ्लैग जो आप देखोगे, लाइट ब्लू कलर का और बीच में एक सितारा है। भाई यहाँ पे हम आ गए थे इनके सबसे फेमस बीच लीडो बीच पे। और भाई मैं बताऊँ इतनी धूप होने लग रही है ना भाई, मैं एक ही दिन में पूरा टैन हो चुका, ठीक है। पर यहाँ पे लोग देखो मान नहीं रहे, बीच पे आ रखे हैं, बैरी दोपहर के 3 बज रहे हैं, सब लोग बीच पे। और भाई कह रहा है कि ना आज पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस लेवल तक आ चुका है पानी। ये देखो पता है इतना पीछे तक होता है वैसे पानी, जहाँ पे वो बच्चे तैर रहे हैं ना वहाँ तक होता है बस पानी, पर आज पानी देखो इतनी आगे तक आ चुका। तो वैसे बोट राइड करनी थी, अब पता नहीं, मैंने कहा भाई कैसे बैठेंगे बोट में, पानी तो यहाँ तक आ गया। तो वो कह रहा है वो मैं भी सोच रहा हूँ। ये देखो भाई एक बंदूकधारी बंदा बैठा यहाँ पे इस होटल की रक्षा में। भाई होटल में घुसने से पहले एक बहुत बड़ा गेट, बिल्कुल स्टील का, ठीक है, स्टील का लोहे का, पता नहीं किसका, छू के नहीं देखा मैंने। और कंपाउंड सा, मतलब बाहर से देख के कोई नहीं बता सकता कि 10-15 गाड़ियों की पार्किंग है अंदर। बोनट खोल के देखा, गाड़ी चेक करी। फिर उसके बाद होटल में घुसने से पहले हमको पैट करा पूरा, मतलब वो छानबीन करी कुछ है तो नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, इस फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए गेट खोला एक बंदे ने, उसके बाद बंदूक, वो जो जीने में बैठा, जीने मतलब स्टेयर्स में बैठा था। मोगादिशु एक ऐसा शहर है जिसमें हाईएस्ट पर कैपिटा गन कंसंट्रेशन है लोगों के पास। हर होटल, हर रेस्टोरेंट के बाहर 2-2, 3-3 आर्म्ड बॉडीगार्ड्स है, रेस्टोरेंट या होटल के। बच्चे मेरे को नीचे से खड़े होकर देखने लग रहे थे ये क्या कर रहा है। तो भाई खतरा तो है, पर मेरे साथ जो बंदा है उसके पास भी बंदूक है, रख रहा है वो कहीं कहीं, पर वैसा नहीं है कि भाई हर बंदे को ये कि भाई वो 4-5 सिक्योरिटी वाले, वैसा तो नहीं है। वैसे बचा गई है मेरे मामले में। मुझे कपड़े से लड़ने लग रहे, ओ भाई पेल दिया गली में भी ऐसे ही लड़ रहे थे। दूर खड़े हैं भाई वो तेल के जहाज, और मैं गलत था। सोमालिया तेल प्रोड्यूस नहीं करता है, सारा इंपोर्ट करता है, इसलिए इनके तेल के प्राइस बढ़ गए। पर इंपोर्ट करने के बाद भी इतना बड़ा कारोबारी हो चुका ना सोमालीज जो तेल के हैं। साउथ सूडान में पूरा सोमालिया को कब्जा था। तो ये रहा बंदूकधारी बंदा। मेरे पीछे यहाँ का फेमस लीडो बीच। और मैं आपको पायरेट्स की बात बता रहा था सोमालिया में। तो भाई सोमालिया के लोग पायरेट्स को बहुत अच्छा मानते थे, अब भी काफ़ी सारे लोग उनको अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि जब 1991 में गवर्नमेंट पूरा कोलैप्स हो गया, कुछ भी नहीं था। 1970 से 1991 तक गवर्नमेंट नहीं थी, लोगों के खाने को पैसा नहीं था। और जो इनकी मछलियाँ थी, जो ये मछुआरे सारे खड़े हैं, ये मछलियाँ पकड़ के लेके आते थे और बेचते थे मार्केट में। पर बड़े बड़े देश, चाइना, यूके, यूएस, सब आके इनके पानियों में, इनके टेरिटोरियल वाटर्स में आके मछली चुराने लग गए। तो यार इनके लिए मछली मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया, भूखे मरने लग गए लोग। तो इनके जो छोटे छोटे मछुआरे थे उन्होंने ग्रुप बनाया, बोले इनको हम सबक सिखाएंगे। तो वो बन गए पायरेट्स, ठीक है। वो जाने लगे छोटी छोटी बोटों में, बड़े शिप स्लो चलते हैं, छोटी बोट तेज़ चलती है, जैसे दिखाता हूँ आपको बोट वगैरह में। तो उस पर जाते, उनको पकड़ते, उनको बंदी बनाते और उनसे रैंसम की डिमांड करते। एक शिप को पकड़ के $1 मिलियन, $2 मिलियन, $10 मिलियन तक, मतलब 90-95 करोड़ रुपए एक शिप को पकड़ के वो पैसा लेके आते थे। पैसा ले आते थे या फिर पूरे का पूरा शिप ही पकड़ के ले आते थे, और जितना भी माल होता था वो लूट लेते थे। और उसमें से काफ़ी सारा माल ये लोग आम जनता में बांट देते थे, ताकि आम जनता के सपोर्ट भी उनके साथ रहे। तो जनता उनको पसंद करती थी कि भाई हमारे देश के पानी में से कोई मछली लूट रहा है तो फिर हम भी उनको लूटें। तो क्योंकि सरकार वगैरह कुछ थी नहीं उस टाइम पे, आज भी थोड़ी ऐसी सी है, अब मान के चलो, ठीक है। तो लोगों को खुद ही सब कुछ करना होता था ना। उस टाइम लोग टैक्स वैक्स भरते थे, फूड टैक्स का सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। लोगों को अगर घरों में बिजली चाहिए होती थी तो कई लोगों ने घर से, जैसे बाहर से जनरेटर खरीद लिए थे, ठीक है।
उस जनरेटर में से तार डाल दी इसके घर में, इसके घर में, इसके घर में, और उन लोगों से पैसे ले लिए। अब लोग पैसे कहाँ से आते हैं? डॉलर। बहुत सारे लोग रेफ्यूजी बन के दूसरे देशों में चले गए, अमेरिका, यूके, यूरोप, ये सब इन देशों में चले गए। तो बाहर से वो पैसा भेजते थे। लगभग पूरे साल में 20,000 करोड़ रुपए तक बाहर का पैसा इनके देश में आता था। वो ये लोग अपने घर वर संवारने में लगाते थे। तो ऐसे इनको पैसा मिलता था, जिसको हवाला सिस्टम कहते थे। हम आपको पता ही होगा हवाला क्या है, कि मेरे को यहाँ पे किसी ने पैसे दे दिए, मैंने वो यहाँ रख लिए, और यहाँ पे किसी और बंदे को पैसे मिल गए। मेरा कोई बंदा यहाँ पे पैसे दे देगा उस बंदे को, थोड़ा अपना कमीशन कट करके। तो ये हवाला सिस्टम कहते हैं। इंडिया में इलीगल है भाई ये करना। तो यहाँ पे आज भी ये सिस्टम चलता है, क्योंकि प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम वगैरह आज भी नहीं है, और लोग ऐसा ही करना पसंद करते हैं। यूएसए में कोई बंदा किसी को पैसे दे देता है, और उसका बंदा यहाँ पे इनके परिवार वालों को उसके हिसाब से फीस काट के पैसे दे देता है। तो इस सिस्टम से पैसे यहाँ पे डॉलर आने लगा, और लोग अब जो करेंसी यूज़ करते हैं वो यूएस की डॉलर ही करते हैं। ठीक है, देखो आ गई बोट, जाएंगे अभी बोट टूर पे। पर मैंने कहा भाई अभी बहुत गर्मी है, और देखो वो खड़ी ना, उसमें वैसे बोट में जाएंगे, घूम के आएंगे, चक्कर मारेंगे। पर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और पानी यहाँ तक आ गया। बंदा कह रहा मैं भी सोच रहा हूँ यार, सारी बोट वहाँ ही खड़ी हैं, कैसी आएगी इधर को यहाँ पे बोट लेने पर। वो देखो वो आ गई ना भाई। यहाँ बैठे थे, फिर यहाँ पे होटल वालों पे फ्री पे तो क्या ही बैठते, तो एक स्ट्रॉबेरी मोहितो मंगा लिया। मोहितो है या फिर मतलब नॉन अल्कोहलिक, ऑब्वियसली सोमालिया में तो अल्कोहल बैंड है। अल्कोहल इज बैंड इन सोमालिया, राइट? अल्कोहल नॉट बैंड, ओह नॉट अवेलेबल, ओके। तो ये मंगा लिया, फिर चलते हैं बोट पे। भाई आज यहाँ पे हम बोट राइड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने पानी देखा होटल में घुसने को हो रहा है। तो वो बोले कि हम कल कर लेंगे दोपहर में। मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं वापस अपने होटल चलते हैं। रात को इनका जो मॉस्क है वो देखने चलेंगे। अभी बहुत गर्मी हो रही है, मैंने कहा यहाँ बैठे रहने कोई फ़ायदा नहीं है, पानी घट नहीं रहा है, तो टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं बनता। पहुँच गए वापस भाई होटल, और होटल का रक्षा देखो कैसे कर रखा है। पहला चेक पॉइंट होटल का, इसका दूसरा, फिर तीसरा। भाई यहाँ गाड़ी मेरे को अपने होटल पे छोड़ के चली गई है। भाई वापस अपने होटल में आ गया हूँ मैं, और जो हमारा सुरक्षाकर्मी था ना भाई, वो हमारे होटल पहुँचने से 3 किलोमीटर पहले उतर गया था। तो सुरक्षा की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो भाई सुरक्षाकर्मी साथ में क्यों है हमारे, ये बताओ। जब 3 किलोमीटर उसको पहले उतर जाना है, जबकि हम टोटल गए होटल से 5 किलोमीटर दूर थे, और वो 3 किलोमीटर पहले उतर गया। तो 3 किलोमीटर हम अकेले आए हैं होटल तक वापस अभी। तो ये सब एक दिखावा ही है, सिक्योरिटी के नाम पे लोगों से पैसे लेगा। काफ़ी सेफ है भाई, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब शाम को जाना है मॉस्क में इनकी। मैंने तो कहा था अभी दोपहर में ले चलो, बोले शाम को ज़्यादा अच्छी दिखती है। मैंने कहा चलो ठीक है, शाम को चलेंगे। शाम के हो गए 7:30, और यहाँ शायद अजान चल रही है, और ये है इनका सबसे बड़ा मॉस्क मोगादिशु में। टर्किश जैसा लग रहा है, ये भी टर्की वालों ने बनाया है क्या? जैसे किर्गिस्तान में सेम था। भाई ये जो मॉस्क बनाया है ना, ये बनाया है जो हॉर्मोन टेलीकॉम का जो सीईओ है बंदा, उसने बनाया ये पूरा का पूरा। सरकार ने नहीं बनाया यहाँ की। और जो उसका घर है, उसका घर भी यहीं पे है। ये देखो ये मॉस्क है, ठीक है, ये उसका घर है जहाँ पे वो रहता है। हॉर्मोन टेलीकॉम, जिसकी मैंने आज सुबह सुबह सिम ली थी ना, पिछली वीडियो में आपने देखी होगी, उसने बनाया है भाई मॉस्क। ये सरकार यहाँ कुछ नहीं करती, प्राइवेट बंदे ने देश का सबसे बड़ा मस्जिद बना दिया। और मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हूँ कि सरकार ने नहीं बनाया, क्योंकि भाई यहाँ की 100% जनता मुस्लिम है, 1 भी % इधर उधर नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं है। वो जो चर्च मैंने आपको दिखाया था सुबह टूटा हुआ, वो इटालियन टाइम का था, जब इटली के लोग थे तब कैथीड्रल था। पर अब यहाँ पे 100% लोग मुस्लिम्स ही हैं। तो सरकार को बनाना चाहिए था, वो प्राइवेट बंदा बना रहा है भाई यहाँ पे। तो ये मॉस्क पड़ते हैं एयरपोर्ट के रास्ते पे। तो आज जितने भी चेक पोस्ट वगैरह आए थे, उस पर गाड़ी रोकी थी, शक्ल देखी थी और छोड़ दिया था। पर एयरपोर्ट जाने के लिए आपको गाड़ी में से उतरना पड़ेगा, चारों दरवाजे, डिग्गी, बोनट सब कुछ खोलते हैं, चेक चुक करते हैं और फिर जाने देते हैं। और भाई रात को तो सुरक्षाकर्मी आया ही नहीं मेरे साथ। तो क्या सुरक्षा एक सिर्फ ढकोसला है? प्राइवेट सुरक्षा कह रहा हूँ मैं। लोगों को बस दिखाने के लिए देते हैं लोग, उनसे पैसे ज़्यादा ऐंठने के लिए, या फिर सच में रिक्वायरमेंट है। अगर सच में रिक्वायरमेंट होती, सरकार की पॉलिसी होती, तो शायद मेरे को भी मिलती हर टाइम पे। अभी क्यों नहीं मिली मेरे को नहीं पता, मैं क्वेश्चन भी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा
थ्रेट लग भी नहीं रहा है, बस ये अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट इनका है और सी पोर्ट है वो टर्की कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये खुद कंट्रोल कर नहीं सकते, टर्की सारी सुरक्षा जांच वगैरह वो कंट्रोल कर रहा है। भाई ये मस्जिद अंदर से भाई इतना भयंकर एसी चला रखा है ना, इतनी ठंड हो रही है अंदर, यहाँ पे लोग अपना कुरान पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी तो नहीं है पर यहाँ के हिसाब से सही है। पहली बार मैंने देखा है कि मस्जिद के अंदर एसी लगे हों। वो देखो अंदर आते इतना चिल्ड माहौल हो रखा है। तो भाई इस वीडियो को यहीं से हम ख़त्म करते हैं, अपने चलते हैं हम होटल वापस। वैसे तो ये कह रहे कि एंटरटेनमेंट की जगह जाना है आपको, जहाँ पे बॉलिंग वगैरह आप ये सब कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं जाना भाई, बॉलिंग वगैरह क्या ही देखना है। मैंने कहा भाई होटल ही छोड़ दो मेरे को, मैं थका आ रहा आया हूँ वैसे भी, और एक्सपेक्टेशन से चीज़ मेरी अलग ही रही है आज के दिन पे। तो मैंने कहा भाई मेरे को होटल ही छोड़ दो। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।